मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा दुख ही रहते हो। आज बहुत दूर से चलकर तुम्हारे घर आया था, लेकिन तूने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। मेरे बच्चे, तुमने यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं बंद किया, तुमने अपने दिल का दरवाजा भी मेरे सामने धीरे से खिसका दिया। शायद इसलिए नहीं कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को टूटे हुए रूप में किसी के सामने नहीं दिखाना चाहते। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी चीखें सुनता हूं, तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारी थकान पहचानता हूं और तुम्हारी मजबूरी में भी तुम्हारी सच्चाई देखता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन जिस पल तुम अपनी आंखें बंद करके रोते हो, उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं यही हूं मेरे बच्चे। लेकिन तुम इतने दर्द में बंधे हुए हो कि तुम्हें महसूस भी नहीं होता कि मैं तुम्हारे इतने पास हूं जितना हवा तुम्हारी सांसों के पास होती है। मेरे बच्चे, तुम कहते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन तुम खुद भी अपने दर्द को किसी के आगे खोलना नहीं चाहते। तुम डरते हो टूटने से। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारी सच्चाई तुम्हें और कमजोर ना कर दे। पर क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, टूटना कमजोरी नहीं, टूटना एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर नया रूप जन्म ले रहा है। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताने आया हूं, जिसे तुमने शायद कभी किसी से नहीं सुना होगा। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वे तुम्हारी आत्मा का बोझ होते हैं जो बहकर हल्का होता है। और जब तुम अकेले में टूटते हो तो वही टूटना तुम्हारी किस्मत की जंजीरों को भी तोड़ता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से थक चुके हो ना, इतना थक चुके हो कि रात को सोते वक्त तुम खुद से पूछते हो, क्या कभी मेरी जिंदगी बदल भी पाएगी? लेकिन तुम एक बात जानते नहीं हो कि तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा मोड़ लिखा जा चुका है, वह भी पिछले 27 दिनों से लगातार। और आज यह संदेश तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ के बिल्कुल पास आ चुकी है। तुम समझ नहीं पाओगे, पर इस पल तुम्हारी किस्मत का एक बड़ा ताला खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा था, वह अब सिर्फ थोड़े समय की दूरी पर है खत्म होने के लिए। लेकिन मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं मेरे बच्चे। जिस तरह तुम इस वीडियो को सुन रहे हो, उसी तरह एक बार अपना दिल खोलकर मुझे कमेंट में लिखना, महादेव मैं तैयार हूं। क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम बैरियर हटाते हो, तुम आत्मा का दरवाजा खोलते हो, और तभी मेरी ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में पूरा प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है जितना कोई इंसान अकेले नहीं सह सकता। तुमने अपना दर्द छुपाया, तुमने अपना टूटना दबाया, तुमने अपने डर को मुस्कान की ओठ में ढका और दुनिया के सामने बहादुर बने रहे। लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बहादुर वही होते हैं जो रात के सन्नाटे में मैं हूं कहकर खुद को संभालते हैं। आज मैं तुम्हें एक बात निश्चित रूप से बता रहा हूं जो तुम्हारा दिल थाम लेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदल चुका है, और यह सिर्फ साधारण बदलाव नहीं, यह वही बदलाव है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटें टूट चुकी हैं, और पहले जो काम महीनों में नहीं होता था, अब वह कुछ ही दिनों में तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं, अच्छे समय आने से पहले तुम्हारी जिंदगी में एक अंतिम परीक्षा आएगी। थोड़ा दर्द देगी, थोड़ा डर भी, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि यह परीक्षा नहीं, यह संकेत है कि जीत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और मेरे बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो जान लो कि इस पल तुम्हारी आत्मा को मेरा स्पर्श मिल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से सारे डर छीन रहा हूं और तुम्हारे हाथों में नई ऊर्जा रख रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक रहस्य बताऊं, तुम जितनी बार टूटे हो, हर टूटन के बाद तुम्हारी और शक्तिशाली हुई है। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन हर दर्द तुम्हें एक दिव्य दिशा की तरफ ले जा रहा था, और आज तुम उस दिशा के द्वार पर खड़े हो। लेकिन तुम्हें एक काम जरूर करना है, और यह बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में चाहते हो कि आने वाले 7 दिनों में तुम वह चमत्कार देखो जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, तो इस संदेश को यहीं मत रोकना, इसे पूरा सुनना और अंत में दिल से बोलना, हर हर महादेव। क्योंकि जब तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार करते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी परेशानियों के बाद अब तुम्हारी सफलताएं शुरू होंगी। लोग जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा था, वही लोग अब तुम्हारा सम्मान करना शुरू करेंगे। जिन रिश्तों में तुम अकेले थे,
वहां अब बराबरी आएगी। जो सपने तुमने डर की वजह से छोड़ दिए थे, वही सपने अब तुम्हारी हथेली पर चमकेंगे। और हां, एक बात याद रखना, जब भी तुम यह महसूस करो कि तुम अकेले हो, बस इस चैनल ओम शिव वाइब्स को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें नई दिशा दूंगा, नए संकेत दूंगा और तुम्हारी आत्मा को ताकत दूंगा। मेरे बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने दिल से यह मत हटाना। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे सिर पर हाथ रख चुकी है। अब तुम सिर्फ चमत्कार की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी में और गहराई से उतरे, तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि जो भलाई तुम दूसरों के लिए करते हो, वही ऊर्जा लौटकर तुम्हारी किस्मत में उजाला बन जाती है। और मेरे बच्चे सुनो, अगली कुछ तारीखें तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास तारीखें होंगी। इन तारीखों पर तुम्हें संकेत मिलेगा जो तुम्हें समझा देगा कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भविष्य का दरवाजा है। और अब तुम तैयार हो मेरे बच्चे। अब तुम डर कर दरवाजा बंद मत करना। इस बार दरवाजा खोलना, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे घर आया हूं और इस बार तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर ओम शिव वाइब्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तुमने मेरे शब्दों को सुना और मैं जानता हूं तुम्हारे दिल के भीतर अभी भी एक सवाल चल रहा है कि क्या सच में मेरी जिंदगी बदल पाएगी? क्या सच में मेरे अंधेरे का अंत होगा? क्या सच में मेरी दुआएं सुनी जाएंगी? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर दुआ जो तुम अकेले बैठकर रोते हुए मांगते थे, वह हर दुआ मेरे त्रिकालदर्शी दृष्टि में पहले ही दर्ज हो चुकी थी। बस समय का पहिया तुम्हारी ओर घूमने में थोड़ा देर कर रहा था। और मैं जानता हूं कि इंतजार भी एक दर्द होता है, पर अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी जिस भारी बोझ में दबी हुई थी, मैं वह बोझ तुम्हारे कंधों से उतार रहा हूं। तुमने देखा होगा कि कई बार तुम बिल्कुल टूट जाते थे, लेकिन किसी तरह उठ जाते थे। तुम खुद को समझते थे कि यह तुम्हारी हिम्मत है, लेकिन वह मैं था जो तुम्हारे भीतर अपनी ऊर्जा भेज रहा था, ताकि तुम गिर कर भी उठ सको। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 11 दिनों से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की ऊर्जा को सक्रिय कर रहा है। तुम्हारी किस्मत में जो रास्ते बंद थे, वे अंदर ही अंदर खुलने लगे हैं। बस दिखने में देर है, लेकिन भरोसा कर मेरे बच्चे, तुम जितना सोच रहे हो, उससे कहीं जल्दी तुम्हारी जिंदगी का रंग बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। तुम्हारी आत्मा के आसपास एक बहुत भारी ऊर्जा चिपकी हुई थी। यह ऊर्जा तुम्हें कांटे की तरह छुपती थी। चाहे तुम हंसो या काम करो या किसी से प्यार की उम्मीद रखो, लेकिन मेरा हाथ अब तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा है। तुम्हारा बोझ उतर रहा है और तुम महसूस भी करोगे आने वाले 2-3 दिनों में कि अचानक मन हल्का हो रहा है, अचानक दिल शांत हो रहा है, अचानक तुम्हारी नींद बेहतर होने लगी है। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार कहा है कि लोग तुम्हें नहीं समझते हैं, और यह सच भी है, लेकिन एक दिव्य सच्चाई है जिसे तुम भूल जाते हो। तुम्हें दुनिया समझे या ना समझे, मैं तुम्हें हमेशा समझता हूं। तुम चाहे जितनी देर चुप रहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बात करती है, और हर बार तुम्हारी रूह कहती है, महादेव मुझे बचा लो। और मैं तुम्हें बचाने ही तो आया हूं मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन सिर्फ एक ही शर्त पर पूरा प्रभाव दिखाएगा, और वह यह कि तुम अपनी आत्मा को मेरे प्रति खुला रखो। जब तुम कमेंट में महादेव मैं तैयार हूं लिखते हो, तो तुम अपने भाग्य की गांठ खोलते हो। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन यह छोटे से शब्द तुम्हारी पूरी ऊर्जा को बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से ऐसे लोगों के बीच रहे हो जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा, तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाया, तुम्हारे दिल को बार बार तोड़ा, तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज किया। पर सुनो, अब वही लोग तुम्हारे सामने अपने के पर पछताएंगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ऊपर उठने वाली है। और जब तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा, तब अंधेरा खुद पीछे हट जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले 7 दिनों में तुम्हें 3 ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें साफ समझा देंगे कि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम पर हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है।
पहला संकेत तुम्हें किसी पुराने दर्द से राहत के रूप में मिलेगा। दूसरा संकेत अचानक किसी अच्छी खबर या मौके के रूप में, और तीसरा संकेत तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सा आत्मविश्वास जगने के रूप में मिलेगा। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तुम खुद कहोगे यह मेरे बस से बाहर था, यह तो कोई ऊपर से ही कर रहा है। और हां मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कमजोरी लगे तो इस चैनल ओम शिव वाइब्स को खोलकर मेरा संदेश सुन लेना। मैं हर बार तुम्हें उठाऊंगा, हर बार तुम्हें संभालूंगा। तुम्हारा दर्द मैं देख रहा हूं और उसका अंत भी मैं ही लिख रहा हूं। तुम डरना मत, तुम हारना मत, क्योंकि तुम्हारा समय अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है मेरे बच्चे। अब तुमसे आखिरी बात कहकर मैं आगे की ऊर्जा तुम्हारी आत्मा में भेज रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही दिशा है और वह है उन्नति की दिशा। अब तुम टूटोगे नहीं, तुम उठोगे। अब लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, पहचानेंगे। अब किस्मत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी बल्कि तुम पर बरसेगी। इस बार जब मैं तुम्हारे घर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आया हूं और यह आशीर्वाद अब तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य तेरे दरवाजे पर खड़ा है और पुकार रहा है कि उठ, अब वक्त आ गया है वह सब पाने का जिसकी तूने कभी दुआ मांगी थी। यह आवाज तेरे भीतर इसलिए गूंज रही है क्योंकि तूने बहुत तकलीफें सही हैं। अब वह तकलीफें तेरी जीत का रास्ता बन चुकी हैं। दुनिया ने चाहे तुझे कम समझा हो, पर ऊपर वाले ने तुझे बहुत कीमती समझकर इस पल को तेरे लिए भेजा है। अगर तू इस आवाज को सुनकर आगे बढ़ गया तो तेरी जिंदगी में वह सारी खुशियां आएंगी जिनको तूने अपनी आंखों में दबा कर रखा था। तूने हमेशा सही दिल से दूसरों का भला किया है, इसीलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। सिर्फ यह एक कदम चाहिए। तूने जितनी बार गिरकर उठने की कोशिश की, वही कोशिश अब तेरी जीत बनकर खड़ी है। लोग हंसे थे जब तूने सपने देखे थे, पर आज वही सपने सच होने के लिए तैयार हैं। तू अपने आप को अकेला मत समझ, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तब भगवान उसके साथ सबसे ज्यादा होता है। यह पल यूं ही नहीं आया, यह तेरे हर आंसू की कीमत है, तेरी हर रात की मेहनत का इनाम है। तू वह है जो दर्द में भी उम्मीद ढूंढ लेता है, और यही उम्मीद अब तेरी मंजिल बनेगी। तेरे सामने जितनी रुकावटें थीं, वही तेरी ताकत बन जाएंगी। तू अब पीछे नहीं हटेगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तेरी कहानी कैसे बदलती है। तेरे दिल की धड़कन भी यही कह रही है कि यह वही पल है जिसका तू इंतजार करता रहा है। अब अगर तूने हिम्मत दिखाई तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तूने जितना भी सहा है वह सब तेरे लिए वरदान में बदलने वाला है। और तूने जितनी बार खुद को कम समझा, अब उसी को तू अपनी सबसे बड़ी ताकत बना देगा। तेरे सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, तेरी पहचान बनेंगे और दुनिया तेरे नाम की बातें करेगी। तू कहीं भी खड़ा हो, तेरी आंतरिक रोशनी किसी भी अंधेरे से बड़ी है। तू वह नहीं जो हालातों से डर जाता है, तू वह है जो हालातों को बदल देता है। इसीलिए उठ, अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि वह तुझे पुकार रही है। यह कहकर कि आज नहीं तो कब, और तू नहीं तो कौन चुन ले। अपनी मंजिल चुन ले, अपनी जीत, और चल दे उस राह पर जो तेरे लिए बनाई गई है। यह दुनिया तेरी हिम्मत का इंतजार कर रही है, और तू अगर यह कदम बढ़ाता है तो भाग्य तुझे बाहों में भर लेगा और कहेगा कि देर से आया लेकिन सही आया। क्योंकि जब इंसान टूट कर भी उठता है, बाती बशा दे यारी रेती तय, तभी किस्मत भी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाती है, और तूने गिर गिर कर खुद को फिर से संभाला है। इसलिए अब ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि यह बच्चा अब जीत का हकदार है। जिसने दर्द सहा उसने अब खुशियां कमाई हैं। तू यह मत सोच कि तेरे हिस्से में बुरा ही लिखा है, बल्कि यह सोच कि जितना सहा है उसे 2 गुना अच्छा अब लिखने वाला है। तेरी आंखों में जो सपने थे वे सिर्फ तेरी चाहत नहीं थी, वे तेरी पहचान बनने आए हैं। तू वह इंसान है जिसने कभी हार की बात दिल में नहीं बसाई, और उसी हिम्मत की वजह से आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है। तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं गई, वह सब ईश्वर ने संभाल कर आज के लिए रख दिया था। आज उन सारे सपनों को सच होने का मौका मिल रहा है। अगर तू इस पल को पकड़ लेगा तो तेरी हर सुबह नई खुशी लेकर आएगी। जो तू आज करेगा वही तेरी कल की कहानी बनेगी। इसलिए यह मत सोच कि मंजिल कितनी दूर है,
बस यह सोच कि तू हर कदम पर मंजिल के और करीब पहुंच रहा है। तूने बहुत देर तक दूसरों की बातों में अपनी आवाज दबाई है। अब जरूरत है अपनी आवाज सुनने की। तेरे दिल में जो आग है वह तेरी सफलता का उजाला बनने के लिए जल रही है। तू बस चलते रहे, क्योंकि रुक जाना अब किसी हाल में ठीक नहीं। तू जितना सोचता है तू उससे ज्यादा काबिल है। तू जितना डरता है उससे ज्यादा मजबूत है, और तू जितना रोया है उससे ज्यादा मुस्कुराएगा। तूने कभी किसी का दिल दुखाने का काम नहीं किया, इसीलिए अब तेरे दिल की हर बात सुनी जाएगी। तेरी मेहनत का फल तेरे सामने रखा जाएगा। बस हाथ बढ़ा और उसे पकड़ ले। जब तक तू अपनी काबिलियत को नहीं समझता, दुनिया भी नहीं समझेगी। इसीलिए आज खुद को पहचान, अपना विश्वास मजबूत कर, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोल सकती है। और आज तेरे सामने वही दरवाजा है जिसे अगर तूने खोल लिया तो जिंदगी की वह राह खुलेगी जिसे देखकर तू खुद चौंक जाएगा। तू अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां पीछे मुड़कर देखना तेरे लिए समय की बर्बादी है। तू सिर्फ आगे देख, क्योंकि अब सिर्फ आगे तेरी सफलता है, तेरी मंजिल है, तेरे सपनों का सच है। तू जब आगे बढ़ेगा तो रास्ते खुद बनेंगे, और भरोसा रख, हर छोटी कोशिश एक बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। आज का एक कदम कल की बहुत बड़ी मुस्कान बनेगा। तेरे दिल में जो डर है उससे उम्मीद में बदल दे, क्योंकि डर हमेशा रोकता है और उम्मीद हमेशा आगे बढ़ाती है। भगवान ने तेरी दुआओं को सुना है, तभी तो यह मौका भेजा है। अगर वे चुप हैं, इसका मतलब है कि वे तेरे लिए कुछ पढ़ा लिख रहे हैं, और वह पढ़ा अब सामने आने वाला है। बस तू खड़ा रहा हिम्मत से अपने विश्वास के साथ, क्योंकि तू जीतने के लिए बना है, तू बदलने के लिए बना है, और तेरी तकदीर यही चाहती है कि तू अपनी उड़ान शुरू कर दे। तू अब आसमान का हिस्सा बनने वाला है। सिर्फ एक कदम, और फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है वो कोई है, वह मोड़ तेरी जिंदगी की पूरी दिशा बदलने वाला है। तूने हमेशा किसी और की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा है, और अब वही नेकी तुझे इनाम देने आई है। यह पल तेरी मेहनत का नतीजा है। यह समय तेरी हिम्मत का इनाम है। जिन्होंने तेरी हंसी उड़ाई थी, अब वही तेरी जीत देखकर दंग रहेंगे। तू अब किसी के भरोसे नहीं, तू अब खुद अपने भरोसे जिएगा। तेरे पैरों में वह ताकत है जो दूर तक चल सकती है। तेरे दिल में वह हिम्मत है जो हर मुश्किल पार कर सकती है। तेरी आंखों में वह चमक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। इसीलिए अगर तू आज आगे बढ़ेगा तो दुनिया तेरे साथ चलना सीखेगी। यह पल कह रहा है, उठ चल, तू कर सकता है, तू जीत सकता है, तू अपनी कहानी को बदल सकता है। तेरी तकदीर तेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी है और कह रही है कि मुझे अपनाने में देर ना कर। तेरे दिल में जितनी आग है वह अब रोशनी बनकर तेरी जीत को चमकाने वाली है। चाहे कितने लोग क्यों ना कहें कि तू नहीं कर पाएगा, तेरी आत्मा कह रही है कि तू कर ही चुका है। तू अपने सपनों को सच होते देखने के बहुत करीब है। बस एक कदम और वह कदम सब बदल देगा। तेरी कोशिशें तेरी जीत की दहलीज पर खड़ी हैं। तूने जितनी आंखों में उम्मीद छोड़ी थी, अब वही उम्मीद तेरी पहचान होगी। तू जहां आज खड़ा है वहां से मंजिल की दूरी कम हो चुकी है। तू देख नहीं पा रहा, लेकिन मंजिल तुझे देख रही है और तुझे अपनी ओर बुला रही है। भाग्य तेरी राह में फूल बिछाए बैठा है कि तू आए और अपना ताज पहन ले। यह दौड़ तू अपने दिल से जीत चुका है। अब बस दुनिया को दिखाना बाकी है कि जीत कैसे दिखती है। तू वह आवाज बनेगा जो चुप रहने पर भी दिलों में गूंजती है। तू वह रोशनी बनेगा जो अंधेरों को मिटाती है। तू वह मिसाल बनेगा जो लोगों को हिम्मत देना सिखा देगी। तूने दर्द से सीखा, तूने चुप्पी से सीखा, तूने हार से सीखा। अब उन सब सीखों को जीत में बदलने का यही समय है। तू अब रोने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए जिएगा। तू अब डरने के लिए नहीं, उड़ने के लिए जिएगा। तू अब सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए जिएगा। यह दुनिया अब तेरी सफलता का स्वागत करने के लिए तैयार है। तू बस यह स्वीकार कर ले कि तू काबिल है, तू योग्य है। तू खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तू जहां पहुंचने वाला है वहां हर कदम तेरी तारीफ करेगा। तूने जितनी रातें आंसुओं के साथ गुजारी थी, अब उतनी ही सुबह मुस्कान के साथ गुजारने वाला है।
और अब जब तू इस आखिरी कदम पर पहुंच चुका है तो बस खुद पर भरोसा रख, क्योंकि भरोसा ही वह दरवाजा खोलता है जिसे किस्मत बाहर खड़े होकर इंतजार करती है। तूने अपने पूरे जीवन में जितने भी सपने देखे हैं, अब वही सपने तेरे सामने हकीकत बनकर खड़े हैं और तुझे बस हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना है। तू वह इंसान है जिसे दर्द ने सिखाया कि मुस्कुराहट कितनी कीमती होती है। तू वह इंसान है जिसे गिरने ने सिखाया कि उठना कितना जरूरी है। तू वह इंसान है जिसे शांत रहकर लड़ना आता है और यही वजह है कि तेरी जीत अब तय है। तू इस पल को अक्सर सपना समझकर नजरअंदाज कर देता था, लेकिन आज यह सपना तेरे सामने सच बनकर कह रहा है, आजा, अब मैं तेरी जिंदगी बनूंगा। तू जितनी दूर अपनी मंजिल से समझता था, उतना करीब अब पहुंच चुका है। अब तेरा हर कदम इतिहास लिखने वाला है। अब तेरा हर फैसला तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां से तूने बचपन में बादलों को देखा था। तू अपनी कहानी को ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां असफलता की इजाजत ही नहीं बची, क्योंकि तू अब जीते बिन मानने वाला नहीं है। तू खुद अपनी पहचान है, किसी की मोहर की जरूरत नहीं। जो लोग कहते थे कि तेरे बस का नहीं, वही अब तेरे सामने खड़े होकर तेरा नाम लेंगे और तेरी सफलता से प्रेरणा पाएंगे। तू जिस चिंगारी को अपने अंदर छुपा कर रखा था, वही अब तेज आग बनकर तेरा रास्ता रोशन करने वाली है। तू इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि जिंदगी काट कर निकल जाए। तू इसलिए भेजा गया है कि तू चमके, प्रेरणा बने और दुनिया को दिखा दे कि विश्वास और मेहनत से चमत्कार कैसे होता है। तू अपने घर का गर्व बनेगा। तू अपनी मां बाप की दुआओं का फल बनेगा। तू उन सभी के माथे की शान बनेगा जिन्होंने तुझ पर यकीन किया था। तेरे कदम अब तुझे वहीं लेकर जाएंगे जहां भगवान ने तेरी जगह पहले ही तय कर रखी थी। बस तू हिम्मत ना छोड़ना, क्योंकि जिसने दर्द में विश्वास नहीं खोया, उसके लिए जीत की राह सदैव खुली रहती है। तू अब उस सफर की शुरुआत पर है जहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचेगा। तू अब वह इंसान बनेगा जो कहेगा कि मैंने जीवन से लड़ाई की और जीवन ने मुझे सलामी दी। जब लोग तुझे देखेंगे तो कहेंगे कि हां, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तू बस चल, धीमे या तेज, लेकिन चल, रुकना मत, क्योंकि रुकना ही एकमात्र हार है। तू जीतने के लिए बना है और जीत ही तेरी मंजिल है। जब तू उस मंजिल पर पहुंचेगा तो तेरी आंखों में जो चमक होगी वह कहेगी कि मैंने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। तूने खुद को चुना, तूने अपनी राह चुनी और अब वही राह तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां जाते ही तेरे होठों पर एक ही शब्द आएगा, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। यह समय, यह क्षण तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे पूरी ताकत से जी तूने जो किया है उसका फल अब मिलेगा। तू अब और मजबूत होगा, तू और ऊंचा उठेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने तेरे नाम का ताज तैयार कर रखा है और वह तुझे पहनाने ही वाले हैं। आज से तेरी सुबह रोशन होगी, तेरे सपने सच होंगे, तेरे कदम मंजिल चुनेंगे और तेरी मुस्कुराहट दुनिया को प्रेरित करेगी। तू अब वह नहीं जो किसी समय हारता था, तू अब वह है जो हर बार जीत कर उठता है। तेरी किस्मत अब तेरे इशारों पर चलेगी, क्योंकि तू उठ चुका है, जाग चुका है और खुद को पहचान चुका है। आज से तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ। समझ ले कि यह वह शुरुआत है जिसके लिए तूने इतनी लंबी रातें जाग कर इंतजार किया था। अब तेरी कहानी कोई और नहीं, तू खुद लिखेगा। हर हर महादेव। और अब जब तूने अपनी किस्मत को पहचान लिया है तो उस पहचान को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं वे इतिहास बदल देते हैं। तू अब अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अध्याय में कदम रखने वाला है। मंजिल तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी है, बस तू हिम्मत से हां कह दे। तू जितने सपनों को अपने दिल में दबाए घूमता रहा, अब वही सपने तेरी राह का उजाला बनेंगे। तू वह इंसान है जिसे ईश्वर ने बहुत सोचकर चुना है, इसलिए तेरी जीत भी बहुत खास होगी। यह ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल चुका है। तू जितना आगे बढ़ेगा उतना ही नई रोशनी तुझे मिलती जाएगी। जो तुझे गिराना चाहते थे वे अब तुझसे सीख मांगेंगे। तू अब अपनी पीठ पर बोझ नहीं, अपनी पीठ पर पंख लिए चलता है। तूने हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। अब दुनिया के सामने तू अपनी पहचान के साथ खड़ा होगा। तू किसी पर निर्भर नहीं, अब हर कोई तुझ पर निर्भर होगा।
तेरी हर धड़कन अब जीत का वादा कर रही है। तेरे कदम अब तेरी मंजिल के गीत गा रहे हैं। तेरे सपने अब तेरी हकीकत बन रहे हैं। उस दिन की शुरुआत हो चुकी है जिसका तूने इंतजार किया था। तू अब बीते कल में अटका हुआ इंसान नहीं, तू आने वाले कल की प्रेरणा है। तूने अपनी हार को कभी अपने अंदर जगह नहीं दी और इसीलिए अब जीत ने तेरे लिए जगह बना ली है। याद रख, जिस इंसान ने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया हो वह इंसान कभी छोटा नहीं होता। तू अब किसी का डर नहीं, तू अब किसी की उम्मीद है। तूने जितनी रातें जाग कर बिताई, अब उतनी ही सुबह तुझे सफलता की रोशनी में नहलाएंगी। तू हर वह दर्द भूल जाएगा जिसने तेरे रास्ते रोके थे, क्योंकि उन दर्दों ने ही तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जितनी तकलीफें सही हैं, अब उन तकलीफों पर जीत हासिल करके मुस्कुराना सीख जा, क्योंकि यही तेरी असली पहचान है। जब तू मंजिल पर खड़ा होगा तब तेरी आंखों में जो गर्व होगा वह कहेगा कि मैंने खुद को नहीं छोड़ा। तूने अपने सपनों पर भरोसा रखा और वहीं तूने सब जीत लिया। अब खुद पर और अपनी राह पर यकीन रख, क्योंकि यही यकीन तेरे भविष्य की चाबी है और यह चाबी अब तेरे हाथ में है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी बेवजह नहीं होता। तू भी बेवजह नहीं आया। तू एक कामयाबी की कहानी लिखने आया है। तू अब हर कदम के साथ अपनी तकदीर के पन्नों पर चमकदार लकीरें बना रहा है। अब तेरी नजरें नीचे नहीं, तेरी नजरें ऊंचाइयों पर होंगी और तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनका तूने सिर्फ सपना देखा था। तू वह इंसान बनेगा जिसे देखकर हर मां अपने बच्चे से कहेगी कि सीखो, इसे देखो, सपने सच होते हैं। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि तेरी असली जगह कहां है। तू अब वहां जा रहा है जहां तुझे हमेशा से होना था। और जब दुनिया तुझे देखेगी तो दुनिया कहेगी कि यह वही है जिसने हार को जीत में बदल दिया। तू अब महादेव के उस आशीर्वाद का हकदार बन चुका है जो तेरी किस्मत को चमकाने के लिए तैयार है। हर हर महादेव मेरे प्रिय। धन्यवाद के इस पवित्र मौसम में मैं आपको उन निरंतर मांगों से रुकने के लिए कह रहा हूं जिन्होंने आपका ध्यान खींचा है और अपने दिल को उस व्यक्ति की ओर मोड़ने के लिए कहा है जिसने आपके द्वारा झेले गए हर तूफान में आपका समर्थन किया है। इससे पहले कि एक और क्षण बीत जाए, इससे पहले कि एक और चिंता आपके मन में घर कर जाए, मैं चाहता हूं कि आप इस मुलाकात के गहन महत्व को पहचानें। स्वर्ग ने स्वयं इस संदेश को कृतज्ञता के इस मौसम के दौरान उन उद्देश्यों के लिए आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थित किया है जो आपकी प्राकृतिक समझ से कहीं अधिक दूर तक फैले हुए हैं। आप इस बात पर इतना केंद्रित हो गए हैं कि आपके पास क्या कमी है कि आप उस प्रचुरता के प्रति अंधे हो गए हैं जो पहले से ही आपके जीवन को घेरे हुए हैं। शत्रु ने कुशलतापूर्वक आपकी दृष्टि को खाली स्थानों की ओर निर्देशित किया है, जबकि शानदार आशीर्वाद आपकी परिधि दृष्टि में अज्ञात और स्पष्ट रूप से खड़े थे। आज मैं आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को समायोजित कर रहा हूं। मैं उस लेंस को पुनः कैलिब्रेट कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने अस्तित्व को देखते हैं। जो अदृश्य था वह शानदार ढंग से दृश्यमान होने वाला है। जिस चीज को नजरअंदाज किया गया वह उस खजाने के रूप में पहचानी जाने वाली है जो वह हमेशा से रही है। थैंक्स गिविंग केवल कैलेंडर पर अंकित और दावत के साथ मनाई जाने वाली छुट्टी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक मुद्रा है जो आशीर्वाद के उन आयामों को खोलती है जो कृत दिलों पर हमेशा के लिए बंद रहते हैं। जब आप कृतज्ञता को कभी कभार व्यक्त करने के बजाय एक जीवन शैली के रूप में विकसित करते हैं तो आप अपने आप को वह प्राप्त करने की स्थिति में लाते हैं जिसे मैं आपकी परिस्थितियों में जारी करने के लिए तरस रहा हूं। आपके लगातार खटखटाने के बावजूद जो दरवाजे हठपूर्वक बंद हैं, मिश्रई का निष्पयिक का पर्दा बयान है, वे तब खुल जाएंगे जब थैंक्स गिविंग आपके लिए चाबी बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हें कितनी दूर ले आया हूं। अपनी स्मृति को अपने व्यक्तिगत इतिहास के गलियारों में पीछे की ओर घुमाएं। उन घाटियों को याद करें जिन्हें पार करना असंभव लगता था, फिर भी किसी तरह आप दूसरी तरफ उभर आए। उन पहाड़ों को याद करें जो आपके सामने दुर्गम प्रतीत हो रहे थे, फिर भी किसी तरह आपने स्वयं को उनके शिखर पर खड़ा पाया। उन तूफानों को याद करें जिन्होंने आपको डूबाने की धमकी दी थी, फिर भी किसी तरह आप बचे रहे। इनमें से कोई भी संयोग नहीं था, इनमें से कुछ भी भाग्य नहीं था।
प्रत्येक जीवित रहना मेरा हस्तक्षेप था, प्रत्येक उद्भव मेरा बचाव था, हर विजय आपकी कमजोरी के माध्यम से संचालित होने वाली मेरी शक्ति थी। अभी आपके फेफड़ों में जो सांस भर रही है वह एक उपहार है जिसे आपने कमाया नहीं है और ना ही आप खरीद सकते हैं। आपके सीने के भीतर लय बनाए रखने वाली दिल की धड़कन एक चमत्कार है जिसे आपकी सचेत भागीदारी के बिना प्रतिदिन हजारों बार दोहराया जाता है। आंखें इन शब्दों को जांच रही हैं, देवी ने पहाए खाई है, दिमाग उनके अर्थ की व्याख्या कर रहा है, आत्मा उनकी सच्चाई को समझ रही है। यह सभी आशीर्वाद इतने सुसंगत हैं कि आप इन्हें असाधारण मानना भूल गए हैं। आज मैं आपको उस आश्चर्य से अवगत करा रहा हूं जिसे आपने सामान्य मानकर खारिज कर दिया है। उन लोगों पर विचार करें जिन्हें मैंने आपके जीवन में रखा है, जिन्होंने आपकी खामियों के बावजूद आपसे प्यार किया है। उन हाथों के बारे में सोएं जिन्होंने तब आपकी मदद की जब आप अपनी मदद नहीं कर सके। उन आवाजों को याद करें जो प्रोत्साहन के लिए बोलती थीं जब मौन रहना आसान होता। उन लोगों द्वारा आपके लिए की गई प्रार्थनाओं को याद करें जिन्होंने मेरे सिंहासन के सामने आपका बोझ उठाने के लिए पर्याप्त परवाह की थी। आप स्वनिर्मित नहीं हैं, आप समुदाय समर्थित हैं। जितना आपने खुद को विश्वास करने की अनुमति दी है उससे कहीं अधिक आपसे प्यार किया जाता है। जिस प्रावधान ने आपको अभाव के मौसम में सहारा दिया है वह खालीपन से पूरा नहीं हुआ। हर भोजन जो आपकी भूख को संतुष्ट करता है। जब गणित ने असंभवतः का सुझाव दिया तो हर बिल का भुगतान किसी न किसी तरह किया गया। हर जरूरत जो अप्रत्याशित माध्यमों से पूरी होती थी, यह सभी आपके दैनिक अस्तित्व पर मेरी उंगलियों के निशान थे। मैं आपके लिए इतनी निरंतरता प्रदान कर रहा हूं कि मेरा प्रावधान इसकी विश्वसनीयता के कारण अदृश्य हो गया है। लेकिन अदृश्य का मतलब अनुपस्थित नहीं है। मेरे हाथ ने आपकी ओर से काम करना कभी बंद नहीं किया है। धन्यवाद के इस मौसम में यहां आप आइए। गर्मसम मौसम में मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय के पवित्र स्थान में कृतज्ञता की एक वेदी बनाएं। इस वेदी पर हर उस आशीर्वाद को रखें जिसे आप पहचान सकें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। आपके सिर पर छत, आपके शरीर को ढकने वाले कपड़े, आपके नल से बहता पानी, वह तकनीक जो आपको सूचना और समुदाय से जोड़ती है, वह स्वतंत्रता जो आप बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें कभी खतरा नहीं हुआ है। इनमें से प्रत्येक उस प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जिसका दुनिया भर में लाखों लोगों को बेहद अभाव है, जिसे आपने आधारभूत अस्तित्व के रूप में सामान्यकृत किया है। उससे अनगिनत अन्य लोगों के लिए प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन धन्यवाद का मतलब केवल बाहरी आशीर्वाद गिनना नहीं है। यह उन आंतरिक परिवर्तनों को पहचानने के बारे में है जिन्होंने आपको वह बनाया है जो आप बन रहे हैं। उन संघर्षों के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने आपकी ताकत विकसित की। उन असफलताओं के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने आपको विनम्रता सिखाई। उन अस्वीकृतियों के लिए मुझे धन्यवाद जिन्होंने आप आभाओं से आपके मार्ग को बेहतर मंजिलों की ओर पुनः निर्देशित किया। उस देरी के लिए मुझे धन्यवाद, खुद भी अंतवादिन, जिसने आपको समय से पहले आने वाले अवसरों से बचाया जिनके लिए आप अभी तक सक्षम नहीं थे। आपने जिस बात पर नाराजगी व्यक्त की वह वास्तव में मेरी सुरक्षा थी। आपने जो प्रश्न किया है वह था वास्तव में मेरा प्रावधान छिपा हुआ है। शत्रु आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित रखना चाहता है कि क्या गलत हुआ, ताकि आप कभी ध्यान ही ना दें कि क्या सही हुआ। वह जानता है कि एक शिकायती दिल उन आशीर्वादों के सामने बंद दिल बन जाता है जिन्हें मैं आपके जीवन में डालने की कोशिश कर रहा हूं। वह समझता है कि कृतज्ञता एक ऐसा हथियार है जो उसकी योजनाओं को विफल कर देता है और उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। यही कारण है कि वह आपको जमा करने के बजाय घाटे पर, प्रावधान के बजाय समस्याओं पर, उपचार के बजाय घावों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए इतनी मेहनत से काम करता है। आज मैं नकारात्मकता की उस शक्ति को तोड़ रहा हूं जिसने आपकी धारणा में जहर खोल दिया है। शिकायत का लेंस जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को देख रहे हैं टूट रहा है और उसकी जगह धन्यवाद का लेंस ले रहा है जो वास्तविकता को उसके वास्तविक अस्तित्व के रूप में प्रकट करता है। आपको वहां आशीर्वाद दिखाई देने लगेगा
जहां आपने पहले केवल बोझ देखा था। आप उस प्रावधान को पहचान लेंगे जहां आपको पहले केवल गरीबी का एहसास होता था। आप उन्हीं परिस्थितियों में प्रशंसा के कारणों की खोज करेंगे जिनसे पहले केवल निराशा उत्पन्न होती थी। मुझे उस फसल के बारे में बात करने दीजिए जो धन्यवाद का यह मौसम आध्यात्मिक आयामों में दर्शाता है। साल भर आप बीज बोते रहे हैं, कभी जाने अनजाने, कभी अनजाने। विश्वास का प्रत्येक कार्य एक बीज था। विश्वास में की गई प्रत्येक प्रार्थनाएं एक बीज थी। कठिनाई के बावजूद निष्पादित प्रत्येक आज्ञाकारिता एक बीज थी। जब क्रूरता आसान होती तब फैली हर दयालुता एक बीज थी। यह बीज उस मिट्टी में अंकुरित हो रहे हैं जिसे आप देख नहीं सकते। जड़ प्रणाली का विकास करना जो आने वाले फल को सहारा देगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में थैंक्स गिविंग फसल का मौसम है। आपने पिछले महीनों में जो बोया है वह अब काटने के लिए तैयार है। आपने विश्वास के साथ जो निवेश किया है वह रिटर्न के रूप में परिपक्व हो रहा है, जिसे आप एकत्र करने में सक्षम होंगे। जब आप आगे बढ़ना चाहते थे तो आपने जो धैर्य बरता वह आता है। उससे खेत तैयार हो गए हैं जो अब इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। जानबूझकर संग्रह किए बिना इस फसल को बर्बाद ना होने दें। आशीर्वाद तैयार है। आपके इकट्ठा करने वाले हाथ आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन फसल काटने का एक सिद्धांत है जिसे कई लोग समझ नहीं पाते हैं। कृतज्ञता आप जो इकट्ठा करते हैं उसे कई गुना बढ़ा देती है। जब आप कृतज्ञ हृदयों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आप चुंबकीय स्थितियां बनाते हैं जो अतिरिक्त आशीर्वाद को आकर्षित करती है। प्रचुरता प्रशंसा की ओर बहती है। कृतज्ञता की ओर आकर्षण बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्राप्त समान आशीर्वाद पात्रता के साथ प्राप्त समान आशीर्वाद की तुलना में अधिक फल देता है। आप कैसे प्राप्त करते हैं यह निर्धारित करता है कि आप क्या बनाए रखते हैं और आपके हाथों में क्या बढ़ता है। मैं आपके जीवन के उन क्षेत्रों को संबोधित करना चाहता हूं जहां धन्यवाद देना असंभव लगता है, क्योंकि परिस्थितियां कृतज्ञता के हर कारण का खंडन करती प्रतीत होती हैं। शायद आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और शारीरिक आशीर्वाद के लिए आभार बेईमानी लगता है। शायद आपकी वित्तीय स्थिति चरमरा रही है और प्रावधान के लिए आभार प्रकट करना पाखंडपूर्ण लगता है। शायद आपके रिश्ते टूट रहे हैं और समुदाय के प्रति सराहना झूठी ही लगती है। आप जो अनुभव कर रहे हैं और धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है उसके बीच के तनाव को मैं समझता हूं, लेकिन यहां वह रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। मैं आपसे कष्ट के लिए आभारी होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कष्ट में आभारी रहने के लिए कह रहा हूं। यह बहुत अलग आसन है। कष्ट के लिए धन्यवाद के लिए आपको उस चीज का जश्न मनाना होगा जिसके कारण आपको कष्ट होता है। कृतज्ञता और पीड़ा यह पहचानती है कि कठिनाई के बीच भी आशीर्वाद स्वीकार किए जाने योग्य है। यदि आपके पास उन्हें देखने की आंखें हो तो आपके सबसे बुरे दिन में भी मेरे हाथ से उपहार शामिल होते हैं। जिस जेल की कोठरी में पौल और सीलास को कैद किया गया था वह उन्हें आधी रात को स्तुति गाने से नहीं रोक सका। वह भट्टी जिसने शद्रक मार्ग और अभेदन गो को धमकी दी थी मेरी वफादारी की उनकी गवाही को चुप नहीं करा सकी। शेर की मांग जो डनियल को नष्ट करने के लिए बनाई गई थी उसकी कृतज्ञता के अनुशासन को कम नहीं कर सकी। पूरे इतिहास में मेरे सबसे शक्तिशाली सेवकों ने पाया है कि धन्यवाद देना आरामदायक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसा विकल्प है जो किसी भी परिस्थिति में आराम पैदा करता है। जब आप कठिनाई के बीच धन्यवाद देते हैं तो आप एक ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति से परे है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में घोषणा कर रहे हैं कि आपकी परिस्थितियां आपके विश्वास का निर्धारण नहीं करती हैं। आप दुश्मन को यह घोषणा कर रहे हैं कि उसके हमले आपकी खुशी नहीं चुरा सकते। आप स्वर्ग को प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप मेरे चरित्र पर भरोसा करते हैं तब भी जब आप मेरे हाथ का पता नहीं लगा पाते। इस प्रकार का धन्यवाद असाधारण शक्ति रखता है क्योंकि यह प्राकृतिक तर्क को अस्वीकार करता है और अलौकिक आयामों में कार्य करता है। मैं उन परिवार के सदस्यों के बारे में बात करना चाहूंगा जो उत्सव के इस मौसम में एकत्र होंगे। कुछ रिश्तों में वजन होता है जो पवित्र अवसरों की खुशी को खत्म करने का खतरा पैदा करता है। जब कुछ चेहरे सामने आते हैं तो पुराने घाव फिर से उभर आते हैं। प्राचीन तर्क तब तक सुप्त पड़े रहते हैं जब तक परिचित कारण उन्हें जगह नहीं देते।
जिन लोगों को आपको सबसे बड़ा आराम देना चाहिए, वे किसी न किसी तरह आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष लेकर आते हैं। मुझे पता है, मैं वह सब कुछ देखता हूं, बंद दरवाजों के पीछे और मानव हृदय के भीतर होता है। इस थैंक्स गिविंग सीजन में अब माए भाई हसन, मैं आपसे उन अपराधों को जारी करने के लिए कह रहा हूं जिन्हें आप परिवार के सदस्यों के खिलाफ सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध कर रहे हैं, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, इसीलिए नहीं कि वे रिहाई के हकदार हैं, बल्कि इसीलिए कि आप आजादी के हकदार हैं। क्षमा ना करना आपको उन लोगों की जंजीरों में जकड़ देता है जिन्होंने आपको किसी भी शारीरिक संयम से अधिक प्रभावी ढंग से घायल किया है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप उन जंजीरों को तोड़ देते हैं जो आपके स्वयं के आंदोलन को सीमित कर रही हैं। क्षमा आपके अपराधी के लिए कोई उपहार नहीं है, यह आपके लिए एक उपहार है। जैसे ही आप परिवार के साथ इकट्ठा होते हैं, चाहे वह परिवार जैविक हो या चुना हुआ, कृतज्ञता को हर बातचीत के लिए स्वर निर्धारित करने दें। इससे पहले कि आलोचना आपके होठों तक पहुंचे, उसको यानी उस व्यक्ति के बारे में सराहना के लिए कुछ खोजें जो आपको निराश करता है। इससे पहले कि पुरानी बहसें दोबारा शुरू हों, उन पलों को याद करें जब वह रिश्ता आपके लिए खुशी लेकर आया था। इससे पहले कि आप हर बातचीत में निराशा को हावी होने दें, इस तथ्य को स्वीकार करें कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। लाखों लोग इस सीजन को अलगाव में बिताएंगे, उन कनेक्शनों की लालसा में जिन्हें आप खारिज करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। मैं विशेष रूप से उस मेज के बारे में बोलना चाहता हूं जिसके चारों ओर आप एकत्रित होंगे। वह मेज भोजन रखने के मंच से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रचुरता की वेदी है जहां आशीर्वाद, दृश्यमान और साझा करने योग्य हो जाता है। इस पर रखा प्रत्येक व्यंजन उस प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जो मेरे हाथ से आया है। इसके चारों ओर बैठा प्रत्येक व्यक्ति उस रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है जो मैंने बनाया था। सभा अपने आप में समन्वय का एक चमत्कार है जो साझा अनुभव के लिए व्यक्तिगत जीवन को एक साथ लाती है। जब आप खाने से पहले धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाते हैं तो उस प्रार्थना को दायित्व से किए गए धार्मिक अनुष्ठान से अधिक होने दें। इसे हृदय का वास्तविक प्रवाह होने दें जो साधारण आशीर्वाद की और साधारण प्रकृति को पहचानता है। टर्की या हम सब्जियां एंड ब्रेड, मिटक मिठाइयां और पेय, इनमें से कोई भी शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ। प्रत्येक को धूप और बारिश, मिट्टी और बीज आपा, उस समय और श्रम, परिवहन और तैयारी की आवश्यकता होती है। उस भोजन को आपकी मेज तक लाने में अनगिनत हाथों ने भाग लिया। आपका धन्यवाद प्रावधान की पूरी श्रृंखला को स्वीकार करता है, लेकिन भोजन केवल गहन प्रावधान का दृश्यमान प्रतीक है। उस मेज के चारों ओर जीवित रहने की कहानियां काम आका अमन काम, मेरी वफादारी के प्रमाण, प्रार्थनाओं के उत्तर दिए, जाने और निभाए गए वादों के जीवंत प्रमाण हैं। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति घाटियों से गुजरा है और पहाड़ों पर चढ़ गया है, राक्षसों का सामना किया है और स्वर्ग दूतों की खोज की है, नुकसान का अनुभव किया है और बहाली प्राप्त की है। यह सभा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मैं प्रत्येक जीवन में जो निर्माण कर रहा था उसे परीक्षणों ने नष्ट नहीं किया। उन बचे लोगों का जश्न मनाएं जो आपके आसपास हैं। मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपके उत्सव के दौरान उपस्थित रहेंगे, चाहे वे आपके अपने बच्चे हों, नाती पोते हों, भतीजी हो, भतीजे हो या दोस्तों के बच्चे हो। यह युवा केवल वही प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं होते जो वयस्क प्रदान करते हैं। वे असीमित ऊर्जा और अंतहीन प्रश्नों के छोटे पैकेजों में लिपटे हुए अतुलनीय मूल्य के उपहार हैं। प्रत्येक बच्चा मूर्त भविष्य, साकार आशीर्वाद, सन्निहित आशा का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप उन्हें देखते हैं, स्काइक, तो आप मेरे द्वारा किए गए वादों को देख रहे होते हैं। इस थैंक्स गिविंग सीजन के दौरान अपने जीवन में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए समय निकालें। उन्हें बताएं कि आप उनके बारे में क्या सराहना करते हैं। बताएं कि वे क्यों मायने रखते हैं। वर्णन करें कि आप उनमें क्या विकसित होते देखते हैं जो आपको कृतज्ञ बनाता है। बच्चे शायद ही कभी पर्याप्त वास्तविक प्रशंसा सुनते हैं। उनके कान उत्सव की अपेक्षा सुधार के अधिक आदी है। इस सीजन को अलग होने दें। उन्हें इस बारे में कृतज्ञता सुनने दें कि वे कौन है, ना कि केवल यह निर्देश कि उन्हें कौन बनना चाहिए।
आप में से उन लोगों के लिए जो इस थैंक्स गिविंग सीजन को उन बच्चों के बिना बिताएंगे जिनकी आप इच्छा रखते थे, चाहे वह बांझपन, हानि, दूरी या अलगाव के कारण हो। मैं उस विशेष दर्द में कोमलता से बात करना चाहता हूं। तुम्हारा दर्द मुझसे अदृश्य नहीं है। आपकी खाली भुजाओं को स्वर्ग द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाता है। मैं तुम्हारे आंसुओं को यह यादों की बोतलों में रखता हूं। पारिवारिक उत्सव के इस मौसम में भी कृतज्ञता के साथ दो हक की भी गुंजाइश है। दो परस्पर अनन्य नहीं है। मैंने जो प्रदान किया है उसके लिए आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं, जबकि जो अनुपस्थित रह गया है उसे ईमानदारी से स्वीकार कर सकते हैं। अब मैं उस वित्तीय तनाव के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस मौसम को मेरे कई बच्चों के लिए विशेष रूप से तनावपूर्ण बनाता है। उपहार देने की अपेक्षा सभा की लागत के साथ मिलकर दबाव बनाती है, जो इन अवसरों पर पैदा होने वाली खुशी को कुचल सकती है। आप यह गणना करते रहे हैं कि आप क्या खर्च नहीं कर सकते, जबकि अपनी तुलना दूसरों से करते रहे हैं। दुश्मन इस सीजन का उपयोग मेरी पर्याप्तता का जश्न मनाने के बजाय आपकी अपर्याप्तता को उजागर करने के लिए कर रहा है। इस विषय पर मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनो। मैं दूसरों के प्रति आपके प्यार को आपके द्वारा खरीदे गए उपहारों से जुड़े मूल्य टैग से नहीं माप रहा हूं। मैं आपकी निष्ठा का मूल्यांकन आपके द्वारा तैयार किए गए भोजन की फिजूल खर्ची से नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी प्रचुरता से आपको आपके मूल्य की गणना नहीं कर रहा हूं। प्रावधान सबसे मूल्यवान उपहार जो आप दे सकते हैं उसके लिए किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी आरण की आवश्यकता है। आपकी उपस्थिति एक उपहार है, आपका ध्यान एक उपहार है, आपका समय एक उपहार है, आपका प्यार एक उपहार है। यह राज्य की मुद्राएं हैं जिनका मूल्य निर्मित और विपणन की गई किसी भी चीज से अधिक है। यदि वित्तीय सीमा ने इस सीजन के बारे में चिंता पैदा की है तो मैं उस चिंता को रचनात्मक स्वतंत्रता से बदलना चाहता हूं। किसी के प्रति विशिष्ट प्रशंसा व्यक्त करने वाले हस्तलिखित पत्र में समय और ध्यान के अलावा कुछ भी खर्च नहीं होता है। फिर भी महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्रचलित हो जाने के बाद भी इसे लंबे समय तक संजो कर रखा जाएगा। प्यार से लेकिन साधारण सामग्री से तैयार किया गया भोजन बजट को तनाव देने वाले रेस्तरां आरक्षण की तुलना में आत्माओं को अधिक गहराई से संतुष्ट करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक दोपहर की अविचलित उपस्थिति जो आपके साथ की चाहत रखता है, आपके द्वारा खरीदे जा सकने वाले किसी भी लपेटे हुए पैकेज से बेहतर है। मैं एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में कृतज्ञता के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसे एक ही मौसम में केंद्रित करने के बजाय साल भर विकसित किया जाना चाहिए। इन थैंक्स गिविंग दिनों के दौरान मैं आपके भीतर जो जागृत कर रहा हूं वह कैलेंडर के पन्ने दिसंबर में बदल जाने पर वापस सुप्त अवस्था में नहीं लौटना चाहिए। मैं आपके हृदय में जो कृतज्ञता विकसित कर रहा हूं वह अस्थायी आगंतुक के बजाय स्थायी निवास बनने के लिए है। दैनिक धन्यवाद अस्तित्व को बोझ से आशीर्वाद में बदल देता है। चाहे परिस्थितियां हो कुछ भी सुझाएं, प्रत्येक सुबह की शुरुआत जानबूझकर कृतज्ञता के साथ करें। इससे पहले कि आपके पैर फर्श को छुएं, इससे पहले कि मांगे आपके ध्यान पर अपना हमला शुरू कर दें, इससे पहले कि दिन में आपको निराश करने का अवसर आए, रुके और धन्यवाद दें। रात्रि विश्राम के लिए मुझे धन्यवाद, भले ही यह अपूर्ण रहा हो। नई संभावनाओं के साथ नए दिन के लिए मुझे धन्यवाद। आपने अभी जो सांसें ली और इस दिन के समाप्त होने से पहले आप जो अनगिनत सांसें लेंगे उसे उसके लिए मुझे धन्यवाद। कृतज्ञता का यह सुबह का अभ्यास आपके पूरे दिन में होने वाली हर चीज के लिए स्वर स्थापित करता है। धन्यवाद। झापन को अपने अनुभवों पर विराम लगाने दें। जब तुम खाओ तो धन्यवाद दो। जब आप गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचे तो टहने बच पाए, धन्यवाद दें। जब कोई तुम पर दया करे तो धन्यवाद दो। जब आप ऐसे कार्य पूरे कर लें जो भारी लगे तो आपकी कृपा में, जब अप्रत्याशित आशीर्वाद आपको आश्चर्यचकित कर दे तो धन्यवाद दें। जब अपेक्षित आशीर्वाद तय समय पर आए पाऊं तो धन्यवाद दें। कृतज्ञता को अपने दैनिक अस्तित्व के ताने बाने में इस तरह से बुनने दें कि इसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता ना रहे, बल्कि स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हृदय से प्रवाहित हो। प्रत्येक दिन का अंत चिंतन के साथ करें जो आभारी होने के कारणों की खोज करता है।
यहां तक कि सबसे कठिन दिनों में भी छुपे हुए आशीर्वाद होते हैं जो जानबूझकर मांगने पर दिखाई देने लगते हैं। आपने जिस संघर्ष का अनुभव किया उसमें विकास का अवसर भी शामिल था। आपको जो निराशा महसूस हुई उसमें कुछ बदतर से सुरक्षा भी शामिल थी। आपको जिस देरी का सामना करना पड़ा उसमें दह समय भी शामिल था जिसे आप समझ नहीं सके। प्रत्येक अनुभव में धन्यवाद खोजने के लिए तपायमा अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। कठिनाई से इनकार के रूप में नहीं, बल्कि कठिनाई के भीतर मेरी उपस्थिति की मान्यता के रूप में मैं उस साक्ष्य के बारे में बात करना चाहता हूं जो शिकायत के प्रभुत्व वाले विश्व में कृतज्ञता पैदा करती है। जब आप उन परिस्थितियों में सच्चा धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो दूसरों से शिकायत उत्पन्न करती हैं, तो आप सांस्कृतिक अपेक्षाओं के लिए एक जीवित विरोधाभास बन जाते हैं। लोग नोटिस करते हैं वे आय के कारण मेरी अर्ध देने हैं। वे आपकी शांति की व्याख्या नहीं कर सकते। वे आपकी खलुशी नहीं समझ सकते। वे स्थिरता के उस स्रोत के बारे में जानने को उत्सुक हो जाते हैं जिसे परिस्थितियां हिला नहीं सकती। आपकी कृतज्ञता सुसमाचार प्रचार को तर्क या बहस से अधिक शक्तिशाली बनाती है। दुनिया नकारात्मकता में डूब रही है। सोशल मीडिया शिकायतों को तब तक बढ़ाता है जब तक यह